अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, एक क्लास 5 की इंग्लिश की बुक है बलूचिस्तान बोर्ड का। ठीक है, जो इसके स्टूडेंट है इस बुक के उसको बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसका ट्रांसलेट करने वाले हैं, कंसेप्ट समझने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत से वोकैबुलरीज, ये ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, बहुत से वोकैबुलरीज मिलेगा और इंशाल्लाह बहुत से उनको ग्रामर भी मिलेगा। ठीक है, और ये बेस्ट वे इंग्लिश सीखने का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है द अनफॉरगेटेबल, ये सबक का नाम है। द अनफॉरगेटेबल यानी कि नाकाबिले फरामोश, यानी कि वो चीज़ जो ना भूलने वाली हो। सही, जो आप भूल नहीं सकते, हम उसको क्या कहेंगे? अनफॉरगेटेबल। ठीक है, मोमेंट्स, लम्हा ऑफ माई लाइफ, यानी कि मेरी ज़िंदगी के, यानी कि मेरे ज़िंदगी के ना फरामोश होने वाली। ठीक है, यानी कि ना भूलने वाली लम्हात। ठीक है, ये एक शख्स कह रहा है, एक लड़का कह रहा है। ठीक है, ये सबक का बेसिक नाम है, इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। सही है, चलिए पढ़ते हैं। लिखा हो कि आई विजिटेड, मैं गई या मैं मिलने गई या मैं देखने गई या मैं मुलाकात करने गई। विजिट की बहुत से मैंने यहाँ पे इस सबक में बहुत सी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसके डिफरेंट मीनिंग है, मुख्तलिफ मीनिंग है। इंशाल्लाह वो सबक के साथ साथ हम उसको सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो आई विजिटेड या मैं मुलाकात करने गई। माई ग्रैंड पेरेंट्स, अपने नाना नानी को। ग्रैंड पेरेंट्स का मैंने दादा दादी भी हैं, यहाँ पे मैं कहूँगा नाना नानी। ठीक है, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि नाना नानी से मुलाकात करने गई। इन सवात, सवात में 2 years ago, 2 साल पहले। ठीक है, मैं अपने नाना नानी से सवात में 2 साल पहले मिलने गई। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि दिस ईयर, ये साल, ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दौरान, ड्यूरिंग समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। ठीक है, समर कहते हैं मौसम गर्मा को, ये गर्मियों के मौसम को। वेकेशन कहते हैं छुट्टियों को। ठीक है, अक्सर आप अगर पाकिस्तान से हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे कि आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान में जो गर्मियाँ होती है उसमें गर्मियों की छुट्टियाँ होती है। ठीक है, इसी तरह सर्दियों की छुट्टी होती है। सही है, तो उसको हम समर वेकेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, समर मौसम गर्मा की छुट्टियों के दौरान माई फादर, मेरे वालिद, अगेन, एक बार फिर, अगेन कहते हैं दोबारा को या एक बार फिर, took us, ले गया, टू विजिट them, उनसे मिलने के लिए। किन से? नाना नानी से, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स से। ठीक है, टू विजिट them, उनसे मिलने के लिए। माई फैमिली, मेरी ख़ानदान, एंड हाई, और मैं, वर वेरी एक्साइटेड, बहुत पुरजोश थे। एक्साइटेड का मतलब है पुरजोश होना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम वेरी एक्साइटेड टू मेक वीडियोस फॉर यू गाइस। ठीक है, मैं बहुत पुरजोश हूँ कि आप लोगों के लिए क्या करूँ, वीडियोस बनाऊँ। सही है, तो इस तरह से एक्साइट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा फैमिली एंड मैं बहुत पुरजोश थे, किस चीज़ के बारे में? अबाउट दिस विजिट, इस शहर के बारे में। यहाँ पे देख रहे हो, विजिट का मैंने ये शहर। ठीक है, चक्कर, शहर। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैंने विजिटेड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे मैंने बहुत से मैंने बताए, जैसे कि मुलाकात करना, मिलने जाना, देखने जाना। ठीक है, और सैर करना। सही है, यहाँ पे इसका मैंने शहर। ठीक है, बहुत पुरजोश थे इस शहर के बारे में। बिकॉज, क्योंकि माई ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के फार्म हाउस। अच्छा, फार्म हाउस को अगर उर्दू में ट्रांसलेट ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि फार्म हाउस से आप ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर उसको उर्दू में मैं ट्रांसलेट करूँ, इस वर्ड को आप नहीं जानोगे। फॉर एग्जांपल, इसका एक फार्म घर। ठीक है, इसका एक मैनी है फार्म घर, एक इसका एक मैनी है डॉग। ठीक है, अब ये आपने पहली बार सुने होंगे। ठीक है, तो यानी कि क्योंकि मेरे नाना नानी के एक फार्म हाउस है। फार्म हाउस वाज अ क्वाइट मार्वल, एक बिल्कुल अजूबा है। ठीक है, क्वाइट मीन बिल्कुल, आ मीन एक, मार्वल मीन अजूबा, या ऐसी चीज़ जिस पे आप कह सकते हो कि एक अजीब है, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये इसलिए एक्साइटेड था क्योंकि उनके नाना नानी के पास एक फार्म हाउस है जो बिल्कुल क्या है, एक अजूबा है, एक अजीब चीज़ है, जो यानी कि बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो इसी तरह आगे लिखा हुआ है, एक मिनट, आगे लिखा हुआ है इस फार्म हाउस के बारे में। इट यानी कि फार्म हाउस, एड रखता था, टॉल डेंस ट्रीज,
लंबे घने दरख्तें रखता था, ठीक है, विद एन एग्जॉटिक लश ग्रासरी फ्लोर, जिनके बैरूनी सतह पे क्या थे, घने, लश कहते हैं घने, घने घने घासदार। फिर इसी तरह आगे लिखा हुआ कि फेदरी बर्ड्स यानी कि परदार वाले परिंदे, ठीक है, फेदरी कहते हैं परदार को, या आप कहते हैं बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स परिंदे, वर ऑल अराउंड इर्द गिर्द थे, यानी कि उसी फार्म हाउस में थे, दैट मेड जिन्होंने बनाए, ठीक है, द सराउंडिंग्स माहौल को, सराउंडिंग्स कहते हैं माहौल को, प्लेजेंट खुशगवार एंड विविड और खुश दिल, ठीक है, ये सारे वोकैबुलरीज आपको लिखने हैं, ठीक है। सराउंडिंग्स कहते हैं माहौल को, एनवायरनमेंट भी माहौल को कहते हैं, सराउंडिंग भी कहते हैं, एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, प्लेजेंट मीन खुशगवार, ठीक है, यानी कि बहुत बेहतरीन, विविड मीन खुश दिल, ठीक है, यानी कि उसमें क्या थे, बहुत से फैदरी यानी कि पर्दार परिंदे थे जो इर्द गिर्द वहाँ पे मौजूद थे, सही है, जो उसने माहौल को क्या किया, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया था, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा और इसमें से आपने बहुत से वोकैबुलरीज हासिल कर चुके होंगे, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि व्हेन यानी कि जब, वी रीच्ड हम पहुंच गए हैं, आई वॉज शॉक्ड मैं हैरान रह गया, शॉक्ड मीन हैरान रहना, ठीक है, टू सी देख कर, द पुअर कंडीशन यानी कि ख़राब हालत, पुअर के बहुत से मैनी है, पुअर के मैनी गरीब भी हैं, पुअर के मैनी आप कह सकते हो कमज़ोर भी हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका मैनी क्या है, ख़राब, टू सी द पुअर कंडीशन यानी कि ख़राब हालत ऑफ द फार्म हाउस यानी कि फार्म हाउस का, ठीक है, यानी कि जब हम पहुँचे तो मैं हैरान रह गया फार्म हाउस के बुरे हालत पर यानी कि ख़राब हालत पर, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है कि देयर वाज नथिंग, वहाँ कुछ नहीं था, नथिंग मतलब कुछ नहीं था, ठीक है, बट बर्न्ट येलो ग्रास, सिवाय यहाँ पे बट का वैसे मैंने ये आप कह सकते हो बट का मैंने ये, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने सिवाय जले हुए जर्द घास से, विद बुशेस यानी कि झाड़ियों के साथ, एवरीवेयर हर जगह, ठीक है, यानी कि वहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ क्या थे, जले हुए जर्द घास थे, ठीक है, यानी कि खुश्क घास थे, और क्या थे, झाड़ियाँ थे हर जगह, ठीक है। आगे इसी तरह लिखा कि द टाल डेंस ट्रीज, लंबे घने दरख्तें, एड विल्टेड खुश्क हो चुके थे, ठीक है, खुश्क हो चुके थे, यहाँ पे आप देख रहे हो एड विल्टेड, एड का इस्तेमाल हुआ है एज हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म इसका मुराद है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, विल्ट का मैंने ये मुरझाना या खुश्क होना, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि ओ माई गॉड, ओ मेरे अल्लाह, व्हाट हैपेंड क्या हुआ है, टू देम उन्हें, आई मर्मर्ड मैं क्या किया, बड़बड़ाया, ठीक है, यानी बड़बड़ाया यानी कि स्लो बात की अपने आप से, आई रेन हिन मैं अंदर चला गया, एंड आस्ट माई ग्रैंड पेरेंट्स और मैंने अपने नाना नानी से पूछा, यहाँ पे आप देख रहे हो आस्क्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है, यानी मैंने अपने नाना नानी से पूछा, द रीज़न वजह, बिहाइंड इट इसके पीछे, यानी कि इसके पीछे वजह क्या है, ये सारे ऐसे क्यों दिख रहे हैं, तो ये तो बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त क्या था, बहुत ज़बरदस्त फार्म हाउस था, तो ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। हालांकि गर्मियों में और भी अच्छा होना था, क्योंकि गर्मियों में खुश्क थोड़ी होते हैं, ठीक है, ये खुश्क कैसे हो गए, ये रीज़न पूछने के लिए वो अंदर दौड़ा, ठीक है, रेन कहते हैं दौड़ने को, ठीक है, या चला जाने को, ठीक है। फिर क्या हुआ, दे एक्सप्लेन्ड उन्होंने वजाहत की, दे एक्सप्लेन उन्होंने वजाहत की, ये देख रहे हो यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मुराद है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, दे एक्सप्लेन्ड उन्होंने वजाहत की या बताया, दैट के द गार्डनर यानी कि बागबान जो बागीचे का ख्याल रखता है, ठीक है, बागबान, who used to take care जो हमारा ख्याल रखता था, ऑफ द गार्डन हमारे गार्डन का ख्याल रखता था, ठीक है, यूज टू एक स्ट्रक्चर है, ये वहाँ पे अक्सर इस्तेमाल किया जाता है जब कोई काम, कोई अमल, कोई एक्ट हो ऐसा जो आपने माजी में किया हो अब नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो ख्याल रखता था हमारी बागीचे का,
एड पास्ट अवे मर चुका है, एड पास्ट अवे मर चुका है ड्यू टू इलनेस बीमारी की वजह से। सही है, ड्यू टू मीन की वजह से, ये ड्यू टू को याद करना एक स्ट्रक्चर है। ड्यू टू मीन की वजह से, इलनेस मीन बीमारी, यानी कि उसने बताया कि जो गार्डनर हैं, ठीक है, जो हमारे बागीचे का ख्याल रखता था, गार्डन का ख्याल रखता था, वफात पा चुका है, मर चुका है बीमारी की वजह से। यहाँ पे आपको बहुत से वोकैबुलरीज मिल गए हैं, ठीक है, इनको याद करना। फर्स्ट एक्सप्लेन, इसको नोट करो, जिसका मैंने वजाहत करना या बताना, ठीक है। फिर आता है यूज टू, इसको भी नोट करो, किया करता था, ठीक है। फिर आता है टेक केयर, इसको भी टेक केयर मीन ख्याल रखना। फिर पास अवे, बेसिकली कुछ इस्तेमाल करते हैं पास अवे मतलब मर जाना या वफात पाना, लेकिन आप बजाय आपका वो डाई, या डाई का मैंने भी ये मर जाना, लेकिन जब आप पास अवे का इस्तेमाल करोगे थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। ड्यू टू यानी कि की वजह से, इलनेस में बीमारी, ठीक है। इसी तरह आगे लिखा कि दे वर नॉट एबल टू पे, ठीक है, यानी कि वो हमें ज़्यादा तवज्जो ना दे सका, ठीक है। वो दे वर नॉट एबल टू पे, वो हमें ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सका, ठीक है। पे के मैं पे का बहुत से मैंने, ठीक है। अच्छा, पे एज मच अटेंशन एज रिक्वायर्ड, यानी कि वो ज़्यादा तवज्जो ना दे सका जितनी ज़रूरत थी, ठीक है। अटेंशन कहते हैं तवज्जो को, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब क्या है, रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत होना, ठीक है। पे मतलब अदा करना भी है, ठीक है। पे अटेंशन मीन तवज्जो देना, ठीक है। एज मच एज यानी कि जितनी ज़्यादा, ठीक है। फिर आगे लिखा कि आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, यानी कि यही बॉय कह रहा है कि मैंने फैसला किया, आई डिसाइडेड टू ब्रिंग द सेम सीनरी, वापस उसी मंजरनामे को लाने की, ठीक है। सीनरी कहते हैं मंजरनामा या नज़ारा, ठीक है। डिसाइडेड मैंने फैसला किया, वापस उसी मंजरनामे को वापस लाने की, ब्रिंग बैक, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ माई फादर, अपने वालिद की मदद से, सिस्टर बहन की मदद से, एंड ब्रदर्स और भाइयों की मदद से, ठीक है। बेसिकली यकीन करें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि 5th क्लास में इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है। और इस साथ साथ ये देख रहे हो, ये जो लकीरें हैं मैंने खूबसूरती की वजह से नहीं की ताकि खूबसूरत दिखाई दे किताब, ये सारे वोकैबुलरीज है भाई, ये सारे आपको याद करने हैं। अगर वाकई आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इनको आपको याद करना होगा। आप अगर आप बिल्कुल बेसिक में हो ना, तो जज्बाती नहीं होना, बड़े बड़े अल्फाज नहीं ढूंढो, ठीक है। यही छोटे छोटे अल्फाज से आप क्या करोगे, याद करना शुरू करोगे, इस्तेमाल करना शुरू करोगे। कोशिश करो कोई किताब मेरी तरह उठाओ, ट्रांसलेट करना सीखो, तो इससे आपका इंग्लिश काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है। ये जो था ये फर्स्ट पार्ट, ये काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, बाद में इसका अपलोड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये जो है जो सेकेंड पार्ट है, इंशाल्लाह इसको मैं सेकेंड वीडियो में फुल क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपको कोई इशू आ रहा है, ठीक है, आप कमेंट में कह सकते हो, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको वहाँ पे हेल्प करने की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।